हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीज जर्नी। तो आज हम लोग मिल रहे हैं पूरे 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद शायद, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। बिजी किसमें थी? 15 अगस्त है आज। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज तो आप लोग ने बहुत बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद हो गए थे, अभी भी आज़ादी है। तो बस उसी में उसका वो फंक्शन का पूरा प्रिपरेशन चल रहा था, और सारे कस्टमर्स थे, तो हमारे यहाँ रश थोड़ा ज़्यादा होता है ये 15 अगस्त का, क्योंकि सारी स्कूल में, सब जगह पे, कॉलेज में, कोई ट्रस्ट में, सब जगह पे ये 15 अगस्त का सेलिब्रेशन तो होता ही है। तो इसलिए पूरा मतलब पूरा दिन हम लोग बिजी थे, पूरा दिन सुबह से लेके रात को 12-1 बजे तक। तो हम लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बातें की जाए और थोड़ा दिखाया जाए कि हम लोग ये खत्म होने के बाद क्या क्या करते हैं, क्योंकि मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना यार, बिजनेस ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं वो चलो आज तो देखो ये कैसा पड़ा है अभी सब फैला हुआ। ये टाइगर की 2 टांग खींच के मैं आ गई बाहर। देखो ये सारे जो कॉस्ट्यूम्स है वो रिटर्न आ गए हैं, और रिटर्न आने के बाद हम लोग कैसे इसको मेंटेन, देखो मेंटेन रखते हैं, इसलिए सिर्फ अहमदाबाद से ही सिर्फ नहीं आते हैं कस्टमर्स, आउट ऑफ अहमदाबाद से भी आते हैं, और सिर्फ 24 आवर्स के लिए उनको पता है कि यहाँ पे 24 आवर्स में रिटर्न करना होता है, तो वो लोग 24 आवर्स में रिटर्न भी कर देते हैं, क्योंकि उनको हमारा क्वालिटी अच्छा लगता है। और क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग यार, फंक्शन तो सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग पूरा दिन इसमें लगे रहते हैं। ये देखो ये सारे कॉस्ट्यूम्स रिटर्न आ गए हैं अभी। और आज थैंकफुली धूप बहुत ही अच्छी निकली है 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन तो ऐसा थोड़ा एटमोसफियर था कि मतलब बारिश आया ऐसा लग रहा था, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बारिश नहीं आई, और 15 अगस्त अच्छे से हमारा मतलब निकल गया। तो हमारे कॉस्ट्यूम तो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट में भी जाते हैं, और सब जगह भी जाते हैं, लोग अच्छे से पहनते हैं, खुश होके पहनते हैं। पर आज जो ये 15 अगस्त में एक फंक्शन था, रक्षा शक्ति स्कूल है गांधीनगर में, तो वहाँ फंक्शन था, तो वहाँ गए थे कॉस्ट्यूम्स हमारे। और वहाँ हर्ष संघ भी आने वाले थे, तो उनके सामने परफॉर्म करना था बच्चों को। तो देखो ये कॉस्ट्यूम्स पहन के गए थे। ये सारे कॉस्ट्यूम्स अभी रिटर्न आ गए हैं और अच्छे से सूख रहे हैं। हमें जो लगता है कि ये बहुत ही गंदा है, या फिर वाइट वाइट तो गंदा हो चाहे ना हो, हम लोग उसको वॉश करेंगे ही करेंगे। आज सिर्फ ये क्या किया है कि इसको काउंट किया है, जो जो भी रिटर्न आ गए हैं उसको पूरा काउंट करना पड़ता है हमको, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। हाँ देखो ऐसे ही मैं अपने गुण नहीं गा रही हूँ, लेकिन पहले से हमने ये सिस्टम बनाई हुई होती है कि जो जाता है उसको भी हम पूरा प्रॉपर काउंट करके भेजते हैं, और जो रिटर्न आता है उसको भी प्रॉपर काउंट करते हैं। जो जो ऑर्नामेंट्स देते हैं वो भी हम काउंट कर दे, ताकि वो प्रॉपर रिटर्न आ जाए, हमें मिल सके, और दोबारा हम उसको यूज यूज कर सके। तो ठीक है, ये सारे कॉस्ट्यूम्स हमारे रिटर्न आ गए, तो आज तो खाली काउंटिंग का काम चलेगा, क्योंकि काउंट करने में भी पूरा दिन निकल जाएगा फ्रेंड्स। आज का दिन नहीं, अभी तो 2-3 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद इससे भी ज्यादा कड़क धूप निकलेगी ना, तब हम अच्छे से उसको वॉश करेंगे, सारे कॉस्ट्यूम्स वॉश करेंगे। देखो कल तो यार क्या हुआ, कल और परसों 2-3 दिन में जो जो भी कस्टमर्स यहाँ लेने आए, तो उन्होंने सामने से ऐसा बोला कि यार आपके कॉस्ट्यूम्स एकदम फ्रेश कंडीशन में होते हैं, हाँ, एकदम प्रॉपर वॉश किए हुए होते हैं। तो हमें बहुत ही मजा आया। हमें ऐसा लगा कि यार सही में अपनी मेहनत जो है वो कोई अगर उसका अच्छा बोले, तो बहुत ज्यादा मजा आता है हमको, वो काम करने में भी मजा आता है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, तो हमें और भी ज्यादा खुशी मिलती है। तो मेरा तो यही है यार, क्योंकि मेरे बच्चे भी है छोटे छोटे, तो वो जो पहनेंगे वो ही मैं दूसरों के बच्चों को पहनाऊंगी। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैला है फटा हुआ है तो आप ले जाओ ना, कोई जरूरत नहीं है, रेंट पे तो लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरा रेंटल बिजनेस है, लेकिन मैं उसका पूरा केयर करती हूँ कि और जो भी बच्चे आए वो खुश होके पहने, और वो खुश लगे। मतलब जिसकी जो फोटोज, आजकल तो यार सोशल मीडिया का जमाना है, फोटोज का जमाना है, तो फोटोज अच्छी आनी चाहिए, तो इसलिए क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, और चीजें भी बहुत सारी जो सेट में लगती है। ऐसा नहीं कि बस एक माला दे दिया और हो गया। देखो ये है जो ये रक्षा शक्ति में गए थे ना, जो मैंने आपको बताया, ये केडिया वगैरह जो गए थे, तो उनके लिए हमने ऊपर पहनने वाली ये दी थी।
ये सारी चीजें हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, हाँ, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। ये देखो, ये टिंगन टिनन टिनन टिनन, बहुत मजा आता है ना, हम लोग कभी कभी पहन के मजा करते हैं। सब चीज पहले हम लोग ट्राई करते हैं फिर ताकि पता चले कि ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। पहनने में भी मैं मेरे बच्चों को पहले पहनाती हूँ कॉस्ट्यूम। जैसे ये कॉस्ट्यूम है, ये है फायर ब्रिगेड का कॉस्ट्यूम। तो वो भी बच्चों को, मेरे बच्चे को पहले पहना के मैं चेक करूंगी कि इसका मटेरियल कंफर्टेबल है कि नहीं है। ये स्मूथ मटेरियल, देखो हमारे यहाँ एकदम स्मूथ मटेरियल वाले कपड़े ही हम सिलवाते हैं, मतलब बनवाते हैं, मटेरियल भी ऐसा लाते हैं। अब ये सारे जो जो भी लगता है कि दाग है वगैरह कुछ नहीं, तो कड़क धूप जब निकली, या तो थोड़े बहुत बादल है तो इतना नहीं हो पाएगा। तो काउंटिंग होने के बाद इसको हम पूरा वॉश करेंगे। वॉश होने के बाद फिर उनको हम रखेंगे पॉलीथीन में, और उसमें भी हम वो फिनाइल वाली गोलियां रखते हैं ताकि पॉलीथीन की भी स्मेल ना आए। वो बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती हमारे कपड़े में। ये है हेट भगत सिंह है। यार बच्चों को भगत सिंह, आर्मी, पुलिस वो सब बनना बहुत ज्यादा पसंद है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा बने थे बच्चे। ये देखो शिवाजी की कैप, शिवाजी भी बच्चे बहुत, छोटे छोटे बच्चे, पीजी नर्सरी वाले बच्चे भी होते हैं, बोलते हैं हमें शिवाजी बना। अब शिवाजी में यार कैप आती है, तलवार आती है, ढाल आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो वो सभी बच्चे पर कैरी कर लेते हैं क्योंकि शौक होता है ना यार, शौक बड़ी चीज है। ये देखो आर्मी वाले कपड़े, ये सब अभी काउंटिंग बाकी है इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया है। ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, इसके बाद इसको भी हम लोग ऐसे मतलब सुखा देंगे धूप में। और ये है पुलिस की गन, डिंग डिश डिश डिश, बस मारो। और ये देखो, ये पुलिस के कपड़े हैं जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक था, लेकिन फिर भी हमको इमरजेंसी में ये नया बनवाना पड़ा क्योंकि ये सब जगह पे यार फंक्शन होता है और इतनी सारी पब्लिक, सबको बच्चों को पुलिस और आर्मी बनना होता है। तो आर्मी पुलिस के कॉस्ट्यूम तो हमने इमरजेंसी में बहुत सारे नए बनवाए सिर्फ एक दिन के अंदर यार। लेकिन हमारे हमारे जो टेलर है और जो मास्टर है वो भी बहुत ही गुड मैन है, तो वो फटाफट जो भी स्टॉक निकालना है वो निकाल के दे देते हैं। अब देखो ये जो है, जो थैले अभी तो आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, इनको ना निकाला है ना काउंटिंग किया है उसका, इसका अभी सब कुछ बाकी है। तो वो सब धीरे धीरे होगा, यहाँ थोड़ी जगह खाली होगी उसके बाद करेंगे धीरे धीरे। ये देखो ये तो अभी काफी खाली है। ये जो जो रिटर्न आते हैं बिल, वो हम लोग ऐसे कलेक्ट करके रखते हैं, और इसमें उसकी एंट्री भी करनी होती है। देखो हमारे यहाँ पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। ऐसे ही नहीं कि बस एक डायरी में, एक नोटबुक में लिख दिया ये नाम, ये लेके गए थे, इतना रेंट है, नहीं। ये पूरा जो जो भी रिटर्न आएगा उसकी एंट्री यहाँ पे कर दे ताकि पता चले कितना आ गया है, कितना बाकी है। और जो जो बाकी रह जाता है उनको हम लोग 10 बजे के बाद रात को कॉल कर देते हैं कि भाई आपका कॉस्ट्यूम अभी तक रिटर्न नहीं आया है, तो एक रिमाइंडर दे देते हैं ऐसे। और देखो ये ऐसी छुटकुस सी जगह भी यूज करनी पड़ती है क्योंकि जब रिटर्न आता है स्टॉक तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। तो ये देखो, ये सारा भी यहाँ पे फैन ऑन करके यहाँ सूखने के लिए रख दिया है। क्योंकि ये पंजाबी वाला कॉस्ट्यूम है जो डांस में पहना हुआ है बच्चों ने, तो ये भी थोड़े टाइम के लिए ही पहनते हैं, लेकिन ये सब करना पड़ता है हमको ताकि बच्चों, और नेक्स्ट टाइम जब दे तो उनको भी एकदम फ्रेश और एकदम नया स्टॉक मिले, उनको ऐसा ना लगे कि ये, ऑब्वियसली सबका माइंड सेट होता है यार कि रेंट पे लेने जा रहे हैं तो सबने पहना हुआ होता है, लेकिन हमारे यहाँ चीज देखने से आपको नहीं समझ में आएगा कि ये किसी ने पहना है कि यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा मतलब मेंटेन रखते हैं। देखो मेरे पास कितने सारे ऑर्नामेंट्स है इस महंगाई में भी यार देखा, ये सारे जूट है फ्रेंड्स ये मालाएं हैं, जो मालाएं जो भी मतलब शिवाजी या क्या बोलते हैं तानाजी, कुछ भी मतलब जो भी कैरेक्टर्स बच्चे बनते हैं, तो उसमें ये वाली हम अच्छी वाली, ये देखो 4 स्टेप वाली ये माला देते हैं ताकि उनका गला बिल्कुल भरा हुआ रहे। ऐसे ही नहीं देने के लिए दे देते हैं कि चलो एक माला दे दी, सिंगल सिंगल मालाएं भी हैं जो हमने खुद बनाई हुई है, वो भी देते हैं, लेकिन उसमें भी 3-4 ऐड करके देते हैं ताकि बच्चे अगर पहने तो वो पूरा मतलब भरा हुआ पूरा सेट उनका गेटअप अच्छा लगे। और ये देखो, ये सारे ऑक्सीडाइज वाले गरबा वाले हैं ऑर्नामेंट्स जो अभी जाके आए हैं, घूम के आए हैं। इससे भी हैवी हैवी वाले भी हैं हमारे पास, जो जिसका जितना बजट होता है उस हिसाब से देते हैं। देखो
बोलने वाले तो बहुत अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि भाई आपका कॉस्ट्यूम पहन के अच्छा लगा, ये है वो है, फ्रेश कंडीशन में था। लेकिन जिनको अच्छा नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे, चाहे हम कितना भी उनको करके दे, तो ठीक है। कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने होती है, और इसमें माइंड हमको प्रिपेयर करना ही पड़ता है, पहले से माइंड सेट करना पड़ता है कि यार देखो, सब लोग तो पॉजिटिव बोल के जाएंगे नहीं, जिनको नहीं बोलना है वो तो नहीं बोलेगा। तो कोई पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, लेकिन हमें इसमें से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हमें बस अपना काम करना है और वो भी हमारा बेस्ट देना है, तो ये हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। ये देखो, ये सारे साफा है, साफा का बॉक्स भरा हुआ है। कल एक भी साफा नहीं मिल रहा था क्योंकि सब ऑर्डर में थे। आज सब रिटर्न आ गया है। इनको भी हम धूप देके पूरा सुखाएंगे और फिर रखेंगे। अगर वॉश करने जैसा लगा तो वॉश भी कर देंगे, क्योंकि ये साफा है, ये बार बार ये सारी चीजें वॉश नहीं की जाती, लेकिन धूप तो हम देंगे ही देंगे, ताकि जो जो भी स्मेल वगैरह हो वो निकल जाए इसमें से। ये सारे एनिमल्स के कॉस्ट्यूम्स भी गए थे, क्योंकि सारी स्कूल में कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, तो उस हिसाब से सारे कॉस्ट्यूम्स गए थे। और आज भी शाम को कई जगह पे है फंक्शन, तो अभी भी लेने आ रहे हैं कस्टमर, तो उनका भी काम चल रहा है। अब देखो, ये रूम तो पूरा देखने लायक ही नहीं है अभी। सब कुछ इधर उधर ऐसे ही फैला पड़ा है। फैला इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सारा जो है वो अभी बस अरेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि बस ऐसे ही कस्टमर जल्दी जल्दी में लेने आते हैं, तो बस उनको देना पड़ता है फटाफट निकाल के, इसलिए सब ऐसा हो जाता है। उसको अरेंज करने में हमें अभी पूरा एक हफ्ता निकलेगा। ये जैसे मेरा नेचर है, कोई काम मैं सीधे सीधे सीरियसली नहीं कर सकती। तो ये देखो, कपड़े उछाल उछाल के बाहर निकालूंगी, मस्ती करूंगी और फिर इन लोगों को दूंगी। आशा बहन, मीना ये लोग भी बेचारे पूरा दिन 3-4 दिन से लगे हुए हैं। सुबह से आते हैं और रात के કેટલા વાગે ઘરે જાઓ આશાબેન? 11-12 વાગી જાય, કોઈ ટાઈમ નું ઠેકાણું નહીં. નહીં મીનાબેન, કાલે કેટલા વાગે ગયા था? 11:30. तो हम लोग का यही होता है। देखो, जॉब करने वाले का एक फिक्स टाइम होता है कि भाई 9 बजे जाना है, 6 बजे रिटर्न, फिर लाइफ जियो। लेकिन हम बिजनेस करने वालों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ना खाने का, ना पीने का, ना बैठने का, ना सोने का, ना बात करने का। बेचारे खाना बनाने वाली आंटी खाना बना के चली जाती है और हमको 12-12 बजे खाने बैठते हैं। तो ठीक है, यही तो दिन है। और वेकेशन भी पूरा एंजॉय कर लेते हैं हम लोग, अच्छे से छुट्टियाँ भी अच्छे से मना लेते हैं। तो यही है मेरा बिजनेस का फंडा, और यही है मेरा बिजनेस करने का स्टाइल। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना सब लोग। मेरे तो 3-4 दिन ऐसे ही मस्त निकल गए। मेरी 15 अगस्त हो गई है ख़त्म। आपकी भी कैसी रही 15 अगस्त, मुझे बताओ। और यार मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बोला था और हमेशा बोलती रहती हूँ कि अपने काम को इंजॉय करो, इंजॉय करके करो और मज़ा लेके करो, तो काम करने का मज़ा आएगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस पहले आपको जज करता है कि आप कैसे उसको करते हो, कैसे कर पाते हो, तो वही बिजनेस फिर आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मस्ती करती हूँ, मौज करती हूँ, अपने काम को एंजॉय करती हूँ, थोड़ी बहुत थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर फ्रेश हो जाती हूँ। तो मेरा तो हो गया 15 अगस्त ऐसे ही। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट में, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कोस्टी कॉस्ट्यूम में आने के बाद आपके बच्चे के लिए कॉस्ट्यूम लेने के बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ आ जाओ और फ्रेश कंडीशन के कॉस्ट्यूम्स लो। तो फिर आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे प्लीज़ बताना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं, टाटा।